2000 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर चीन के एक मुर्दा बादशाह की फौज आज भी जंगी पोजीशन में खड़ी है। इसके दुश्मन कभी 6 सल्तनतें थीं, आज सिर्फ एक दुश्मन बाकी है, ऑक्सीजन। वो फौज जो मरने के बाद भी अपने बादशाह की हिफाजत कर रही है, वो मकबरा जिसके अंदर शायद आज भी पारे की नदियां बह रही हैं, वो तारीख जिसे दुनिया ने सदियों तक एक दियोमालाई झूठ समझा, लेकिन फिर जमीन ने खुद गवाही दी। 1974 चीन के शहर शियान के करीब एक छोटा सा गांव। चंद किसान पानी के लिए कुआं खोद रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी किदाल इंसानी तारीख के सबसे बड़े आसार कदीमा के राज से टकराने वाली है। एक सख्त चीज, सुर्ख मिट्टी का टूटा हुआ चेहरा। पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी, फिर मजीद टुकड़े निकले, फिर हाथ, फिर धड़, फिर एक पूरा सिपाही, और फिर जमीन के नीचे खामोश खड़ी एक पूरी फौज। 8000 सिपाही, सैकड़ों घोड़े, जनरल, तीरंदाज, दरबारी, सरकारी अफसर, हर एक का अलग चेहरा, अलग तासरात, अलग शख्सियत। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त अचानक रुक गया हो, जैसे किसी ने 2000 साल पहले एक लम्हा मुंजमद कर दिया हो और वो लम्हा अब दोबारा सांस ले रहा हो। लेकिन असल सवाल फौज नहीं थी, असल सवाल वो शख्स था जिसने ये सब बनाया। चिन शी हुआंग, चीन का पहला शहंशाह, वो आदमी जिसने बिखरी हुई रियासतों को एक नाम दिया, चाइना। ये नाम आज भी जिंदा है, मगर इस आदमी की कहानी उसके इक़्तिदार से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो एक ऐसा हुक्मरान था जो मौत को शिकस्त देना चाहता था। 13 साल की उम्र, बच्चे खेलते हैं, ख्वाब देखते हैं, मगर उस लड़के ने अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कदीम चीन में शहंशाह सिर्फ जिंदा लोगों पर हुकूमत नहीं करते थे। उन्हें यकीन था मौत सिर्फ एक दरवाज़ा है और अगली दुनिया में भी सल्तनत वही चलाते हैं जो यहाँ ताकतवर रहे हों। इसीलिए चिन शी हुआंग ने फैसला किया कि अगर उसे मरना भी पड़ा तो वो अकेला नहीं मरेगा, वो अपनी पूरी सल्तनत अपने साथ दफन करेगा। लेकिन यहाँ एक खौफनाक तजाद पैदा होता है। वो शख्स जो अमर होना चाहता था, दरअसल अपनी कब्र की तैयारी में अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा था, और शायद यही उसकी जहनी तबाही की इब्तदा थी। 221 कब्ले मसीह, चीन 6 बड़ी रियासतों में तकसीम था। सदियों से जंगें हो रही थीं, हर रियासत दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार थी। फिर चिन नामी मगरबी रियासत से एक नौजवान हुक्मरान उठा। उसने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, उसने पूरा निज़ाम बदल दिया। उसने ज़बानें यकजा की, लिखाई एक की, सुक्के एक किए, कवानीन यकसां किए, दीवारों को जोड़कर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बुनियाद रखी। लेकिन हर इत्तेहाद किसी न किसी खौफ पर खड़ा होता है, और चिन शी हुआंग का इत्तेहाद खौफ की बुनियाद पर खड़ा था। उसने हज़ारों मुखालिफिन को जिंदा दफन किया, किताबें जलाएं, दानिश्वरों को खामोश किया, और ऐसा निज़ाम बनाया जहां इख्तिलाफ गद्दारी समझा जाता था। आपको लगता है ताकत सिर्फ तलवार से कायम रहती है? नहीं, ताकत खौफ, मालूमात और तारीख पर कंट्रोल से कायम रहती है। और चिन शी हुआंग ये राज समझ चुका था, इसीलिए उसने सिर्फ सल्तनत नहीं बनाई, उसने अपनी याददाश्त को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। वो जानता था कि एक दिन वो मर जाएगा, मगर अगर उसकी कहानी बाकी रही तो वो कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा। और फिर उसने अपनी कब्र को एक सियासी पैगाम बना दिया। टेराकोटा आर्मी सिर्फ फौज नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक नफसियाती हथियार, एक पैगाम मुस्तकबिल के लिए। मैं मरने के बाद भी शहंशाह हूँ। यहाँ एक और हैरानकुन हकीकत सामने आती है। इन 8000 मुजस्समों में कोई 2 चेहरे एक जैसे नहीं। सोचिए, 2000 साल पहले जब ना AI था, ना 3D स्कैनिंग, ना डिजिटल मॉडलिंग, तब एक बादशाह ने अपनी पूरी फौज के चेहरे मिट्टी में कैद कर दिए। हर झुर्री, हर मूंछ, हर बालों का अंदाज, हर आंख का जाविया। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये ताकत का जुनून था। मौर्रिखीन का मानना है कि सिपाहियों को खुद बुलाया जाता था ताकि उनके चेहरे के सांचे बनाए जा सकें। ये उनके लिए इज्जत भी थी और शायद खामोश धमकी भी। तुम मरने के बाद भी शहंशाह के सिपाही रहोगे। और फिर एक और तह खुलती है। ये फौज मशरक की तरफ मुंह किए क्यों खड़ी है? क्योंकि वही सिमत थी जहां वो रियासतें थीं जिन्हें चिन शी हुआंग ने शिकस्त दी थी। यानी मरने के बाद भी उसे अपने दुश्मनों पर एतमाद नहीं था। ये सिर्फ सियासी पैरानोया नहीं थी, ये वो नफसियाती कैफियत थी जो अक्सर मुतलकुल अनान हुक्मरानों में पैदा होती है। जितना बड़ा इक़्तिदार उतना बड़ा खौफ।
जितनी बड़ी सल्तनत उतनी गहरी तन्हाई। किन शी हुआंग ने पूरा चीन फतह कर लिया, मगर वो अपने जहन को फतह ना कर सका। और फिर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ पारा। कदीम चीन में बाज़ कीमियादान समझते थे कि मरकरी ज़िंदगी को तूल देती है, अम्र होने का राज, आबे हयात। शहंशाह ने उस पर यकीन कर लिया। उसके शाही तबीब पारे की गोलियां बनाते, सुनहरी डब्बों में रखते और शहंशाह उन्हें बाकायदगी से खाता। यहाँ तारीख़ एक खौफनाक मजाक करती है। जो शख्स हमेशा ज़िंदा रहना चाहता था, वही जहर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग को खा रहा था। मरकरी पॉइजनिंग, हेल्यूसिनेशंस, शक, गुस्सा, वहम। उसे लगने लगा हर शख्स उसका दुश्मन है। वो जागते हुए ख्वाब देखता, गैर मौजूद लोगों से बातें करता, और एक दिन उसने समंदर की मछलियों से खिताब किया। चीन का सबसे ताकतवर आदमी हकीकत से कट चुका था। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब महज एक पागल बादशाह की कहानी है? नहीं, ये इक़्तिदार की नफ्सियात है। हर दौर में जब कोई निज़ाम खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगता है, तब वो हकीकत से दूर होना शुरू हो जाता है। रोमन एम्परर्स, सोवियत लीडरशिप, नॉर्थ कोरिया, मॉडर्न अथॉरिटेरियन स्टेट्स, तारीख़ के चेहरे बदलते हैं मगर ताकत की नफ्सियात नहीं बदलती। 210 क़िब्ल मसीह, किन शी हुआंग मशरक़ी सफ़र से वापस आ रहा था। अचानक वो मर गया, सिर्फ 49 साल की उम्र में। और फिर वो हुआ जो हर आमरीत के बाद होता है, इक़्तिदार का खला, साजिशें, खामोशियाँ, झूठ। शहंशाह की मौत को छुपाया गया, क्योंकि सल्तनतें अक्सर मौत से नहीं टूटती, खबर से टूटती हैं। अगर अवाम को पता चल जाता कि अम्र शहंशाह मर चुका है, तो पूरा निज़ाम नफ्सियाती तौर पर गिर जाता। इसीलिए इसकी लाश खुफिया काफ़िले में वापस लाई गई, और उसी दौरान उसके मकबरे पर काम तेज़ी से जारी रहा। मगर अब वक्त ख़त्म हो रहा था, बगावतें शुरू हो चुकी थीं, जनरल वफादारियाँ बदल रहे थे, किसान हथियार उठा रहे थे, और फिर वही सल्तनत जो खौफ पर बनी थी, खौफ के हाथों टूटने लगी। सिर्फ चंद साल बाद किन डिनेस्टी ख़त्म हो गई। बागियों ने शहंशाह के शहर जलाए, महल्लात तबाह किए, और फिर वो उसकी कब्र की तरफ बढ़े। क्यों? क्योंकि कदीम दुनिया में ये यकीन आम था कि अगर आप दुश्मन के जिस्म या कब्र को तबाह कर दें, तो अगली दुनिया में भी वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन वो मुकम्मल मकबरे तक कभी ना पहुंच सके। हाँ, उन्होंने कुछ गढ़ों में दाखिल होकर टेराकोटा वॉरियर्स को तोड़ा, कौंसी की तलवारें लूटीं, लकड़ी के ढांचों को आग लगाई, मगर असल राज ज़मीन के नीचे महफूज रहा। और शायद यही किन शी हुआंग की सबसे बड़ी कामयाबी थी। 2000 साल बाद भी दुनिया उसकी कब्र के बाहर खड़ी है, दाखिल नहीं हो सकी। और फिर एक हैरानकुन मोड़, सदियों बाद एक मुवर्रिख सामने आया, सीमा चियन। वो किन खानदान का वफादार नहीं था, वो दरअसल इस सल्तनत के दरबार में काम करता था जिसने किन डिनेस्टी को ख़त्म किया था। यानी वो दुश्मन के कैंप में बैठा मुवर्रिख था। फिर भी उसने किन शी हुआंग के बारे में ऐसी तफसीलात लिखी जिन्हें लोग अफसाना समझते रहे। पारे की नदियाँ, खुदकार तीर, सितारों से जगमगाती छत, व्हील ऑयल के चराग। लोग हंसते थे, कहते थे मुबालगा है। लेकिन फिर जदीद साइंस आई। 1980 के बाद जब माहिरीन ने मकबरे के इर्द गिर्द मिट्टी के नमूने लिए, तो उन्हें गैर मामूली चीज़ मिली, मरकरी कॉन्सेंट्रेशन। बाहर की ज़मीन में पारा मामूली मिक़दार में था, मगर मकबरे के अंदर सैकड़ों गुना ज़्यादा। और जहाँ पारा ज़्यादा था, वो चीन के बड़े दरियाओं के नक्शे से मैच करता था। यानी 2000 साल पुरानी कहानी सच निकल रही थी। सोचिए, एक मुवर्रिख जिसके पास ना सैटेलाइट इमेजरी थी, ना केमिकल एनालिसिस, वो ऐसी तफसील कैसे लिख गया? शायद इसीलिए तारीख़ सिर्फ माजी नहीं होती, तारीख़ इंसानी याददाश्त की जंग होती है। सीमा चियन खुद भी एक टूटा हुआ इंसान था। उसने एक शिकस्त खुर्दा जनरल का दिफा किया और उसे सज़ा मिली। 2 रास्ते दिए गए, या जिलावतनी या ज़िल्लत। उसने ज़िल्लत कबूल की, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी तारीख़ मुकम्मल कर सके। सोचिए, एक इंसान अपनी इज्जत कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्लें सच जान सकें। और शायद यही वजह है कि उसकी तहरीरों में एक अजीब एहतियात है। वो बराह रास्त नहीं लिखता। वो कहता है, कहा जाता है, रिवायत है, लोगों का मानना है, क्योंकि वो जानता था ताकतवर सल्तनतें सिर्फ जिस्म नहीं काटती, वो याददाश्त भी काट देती हैं। आज चैन इस मकबरे को मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं खोलता? ये सवाल पूरी दुनिया पूछती है। आखिर जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, रोबोटिक्स, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, AI रिकंस्ट्रक्शन, फिर भी दरवाज़ा क्यों बंद है? क्योंकि चीनी माहिरीन आसार कदीमा एक खौफ समझते हैं, जो अक्सर जदीद दुनिया भूल जाती है। तारीख़ को जल्दी में बचाया नहीं जा सकता। जैसे ही टेराकोटा वॉरियर्स हवा से एक्सपोज्ड हुए, उनके रंग गायब होने लगे, सिर्फ चंद मिनटों में। 2000 साल तक महफूज रहने वाले रंग जदीद दुनिया की ऑक्सीजन बर्दाश्त न कर सके।
ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं थी, ये एक अलामत थी। कभी कभी माजी को जिंदा करने की कोशिश ही उसे मार देती है। इसीलिए चैन इंतज़ार कर रहा है, शायद मज़ीद 50 साल, शायद 100 साल। वो चाहते हैं कि जब मकबरा खुले तो हर ट्रैप, हर सिंबल, हर तहरीर इसी हालत में बाहर आए जिस हालत में चिन शी हुआंग ने उसे छोड़ा था। और यहाँ कहानी सिर्फ आर्कियोलॉजी की नहीं रहती, ये सिविलाइजेशन स्ट्रैटेजी बन जाती है। चीन अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रहा है ताकि अपनी तारीख को रिकवर कर सके। वो एआई से टूटी हुई मूर्तियां रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, कदीम तहरीरें रिस्टोर कर रहा है, अपनी तारीखी सिंबल्स को फिल्मों, सीरीज, म्यूजियम्स, सॉफ्ट पावर और कौमी शनाख्त में बदल रहा है। क्योंकि वो जानता है जो कौम अपनी तारीख पर कंट्रोल हासिल कर ले, वो अपने मुस्तकबिल के नैरेटिव पर भी कंट्रोल हासिल कर लेती है। आप हमें किस मुल्क से देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि हमारी अपनी तहजीबों के नीचे भी ऐसी ही खामोश कहानियां दफन हैं? इंडस वैली, तक्सीला, मोहनजोदारो। फ़र्क सिर्फ ये है, कुछ कौमें अपनी मिट्टी से ताकत निकालती हैं और कुछ अपनी मिट्टी को भूल जाती हैं। आज भी चिन शी हुआंग की असल कब्र बंद है। कोई नहीं जानता अंदर क्या है। वाकई क्रॉसबोज मौजूद हैं या नहीं? चराग अब भी जल रहे हैं या बुझ चुके? पारे की नदियां वाकई बहती हैं या खामोश खड़ी हैं? मगर एक चीज़ यकीनी है, 2000 साल बाद भी एक मुर्दा शहंशाह दुनिया को अपनी कब्र के बाहर रोकने में कामयाब है। और शायद यही हकीकी ताकत है, मरने के बाद भी लोगों के जहनों पर हुकूमत करना। और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।